को सभी भाई बहनों का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा चैनल बनाया गया है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनों से अपनी बातें कर सकते हैं। तो अपने कौन होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी फैमिली ही हमारी अपनी है। हमारे ऑडियंस भी हमारे अपने हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली में जितने लोगों ने हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, चैनल को अपना मतलब कि कीमती टाइम दिया है, अगर आपने हमारे चैनल को 5 मिनट का भी टाइम दिया है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं, हृदय से बहुत आभारी हैं। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आपके सपोर्ट से हम अपने आप को अपने नॉलेज को, एजुकेशन को चेक कर पा रहे हैं। हम अपने आप को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हम अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, अपनी लर्निंग स्टडी को आपके साथ शेयर करके रिपीट कर रहे हैं कि हमारी लर्निंग और एजुकेशन अब तक जो हुई है, क्या ये सही हुई है, क्या हम आज तक कुछ सीख पाए हैं। ये चीज़ हम आपसे आपको बताना चाह रहे हैं। हमारा और मेन इंट्यूशन कुछ नहीं है। हमारे पास जो मेरी लर्निंग अभी भी चल रही है और लर्निंग एजुकेशन का क्षेत्र ऐसा होता है कि लाइफ टाइम लर्निंग चलती है, एजुकेशन चलती है। आपको सीखने का, आपके सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता है। आज तक ज्ञान को कोई निर्धारित नहीं कर पाएगा कि 50 के बाद लर्निंग नहीं मिलेगी। हाँ, कॉलेज स्कूल में जाना रेगुलर बेसिक पे नॉलेज मिलने का एक मतलब कि सिस्टम है। बट आप अगर उसके बाद भी लर्निंग करना चाहें तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसके जिसके सपोर्ट से आप आज भी अच्छा कुछ ज्ञान अर्जित करके अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। हम अपने आप को किसी भी उम्र में और कभी भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मतलब कि सब्जेक्ट के ऊपर। कि कल हमारी जो बातचीत हुई थी कि ये हमारा सब्जेक्ट था कि परिश्रम किस क्षेत्र में किया जाए। तो उसका आंसर हम लोगों ने दिया था कि पहले तो हम आपसे अपनों से अपनी बातें किए, अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएं कि हमारे हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम को किस वे में लेना चाहिए। आपसे अपनी बात, अपने विचार हम व्यक्त किए हैं आप सबके सामने। तो उसके बाद आगे हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये तो बेसिक अपनी बातें हो गई, अपनी बातचीत हो गई कि हमारी सोच और थिंकिंग इस तरह की होनी चाहिए। हम किसी को गलत और ब्लेम दे करके अपने मेहनत से बच नहीं सकते हैं, अपने आप से बच नहीं सकते। हम अपने आप में जब कभी अकेले रहते हैं और बैठते हैं अपने आप को, जब आप अकेले रहेंगे एकदम बिल्कुल अकेले, अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमारे लाइफ अभी हम बिल्कुल एकदम अकेले हैं, 10 मिनट 15 मिनट बिल्कुल अकेले आप रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। आपकी आत्मा आपको बोलेगी कि आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, ठग रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो इसलिए ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि हमारी जो सोल होती है ना, एक 3 शरीर होता है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो हमारी जो सोल होती है ना वो सच बोलती है और उसकी वॉइस बहुत धीमी होती है, घड़ी की टिक टिक की तरह होती है। जैसे कि सारे शोरगुल बाहर की आवाज, वॉइस जितनी हर चारों तरफ से आती हैं और बातचीत हम लोग करते हैं, अगर वो सब शांत हो जाता है तो घड़ी, जो घर के अंदर जो घड़ी आप रखते हैं या ऑफिस में, उसकी जो टिक टिक की आवाज होती है ना वो तब सुनाई देती है जब चारों तरफ की शोरगुल आवाज शांत हो जाती है। तो आपके जीवन में जब स्थिरता आती है, शांति आती है, जब आप शांत हो जाते हैं तो आपको अपनी सोल की वॉइस आती है कि आप अपने आप को चीट करें, अपने आप से आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ? आप किसी और से नहीं, हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, हम झूठी लाइफ भी जीते हैं। तो इस मैटर पे हम कल बात करेंगे, फिर कभी इस टॉपिक को लेंगे। आज हम परिश्रम किस क्षेत्र में, इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि परिश्रम, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी जीवन की, जो हमारा जो लाइफ है वो तो चलता ही रहेगा। कभी उतार कभी चढ़ाव आएगा, कभी हम गिरेंगे, कभी हम उठेंगे, कभी हम चलेंगे, कभी हम रोएंगे, कभी हम हंसेंगे, कभी हम हंसाएंगे लोगों को, कभी हम लोगों को रुला जाएंगे, कभी हम किसी की लाइफ में कुछ ऐसा कर जाएंगे कि वो हमें जीवन भर के लिए याद रखेंगे। और कभी हम कुछ ऐसा किसी के लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग हमें गलत समझ लेते हैं। तो एक इंसान की भूमिका हर लाइफ में हर किसी के लिए अलग अलग होती है।
अगर हम किसी के लिए अच्छे हैं तो किसी के लिए बुरे भी हैं। अगर हम 10 लोगों की नज़र में गलत हैं तो हम किसी की नज़र में अच्छे भी हैं। ऐसा होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हर किसी की नज़र में गलत हो, हमेशा गलत ही हो, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता है कि कोई इंसान हमेशा अच्छा रहे, कभी गलत किसी की नज़र में वो गलत ना रहे, ऐसा नहीं होता है। संतुलन बना के चलती है प्रकृति। प्रकृति संतुलन बना के चलती है। प्रकृति के नियम में ये भी आता है कि दुख और सुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान में संतुलन होता है। उसी के जीवन को संतुलित कहा जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिया गया है, दुख दिया गया है, बहुत कष्ट दिया गया, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई अच्छा टाइम नहीं आया। आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपने कभी कुछ अपने जीवन में कोई सुख नहीं देखा, ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपकी फैमिली अच्छी है तो आपका करियर गलत होगा, माने गड़बड़ होगा। अगर आपका करियर लाइफ अच्छा है तो पर्सनल लाइफ गड़बड़ होगी। अगर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ अच्छा है तो फिर आपका कहीं कुछ ऐसा होगा जो कि कोई एक इच्छा ऐसी होगी जो अधूरी रह गई होगी, तो उसका प्रॉब्लम आपको अंदर से कष्ट और तकलीफ बना रहेगा। तो दुख और सुख का संतुलन बना रहता है। कहा जाता है कि जो आंखें आंसू नहीं बनाती है बहाती है, जो आंखें आंसू नहीं बहाती है वो उसकी आंखों में खुशी भी नहीं झलकती है। जिस पेड़ ने पतझड़ के टाइम को नहीं झेला है वो बसंत के बहार को भी नहीं बसंत में बहार, उस पेड़ में बसंत में बहार भी नहीं आती। मतलब ये कहावत है, ये सही कहावत है। ये मतलब सच्चाई है कि अगर आपको बहुत पीड़ा नहीं हुई है तो बहुत सुख भी आपको नहीं मिलेगा। माने एक लेवल तक मिलेगा, माने कि आपको थोड़ा सुख मिला तो थोड़ा ही दुख मिलेगा। अगर आपको थोड़ा लिमिट तक दुख मिला है तो थोड़ा लिमिट तक ही सुख मिलेगा। मतलब संतुलन रहता है। आपकी लिमिटेशन ऐसी है, मतलब आपके बर्दाश्त की क्षमता, सहन शक्ति ऐसी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उतार और चढ़ाव, ज्वार और भाटा, जब समुद्र की लहरें जब आकाश को छूती है तो जितना लेवल वो ऊपर जाती है उतना ही लेवल वो नीचे भी गिरती है, गहराई में भी जाती है। तो इसी तरह है, दुख जिस लेवल तक जाएगा सुख भी उसी लेवल का आएगा। ये बात है। तो अब हम बात करते हैं आपसे कि स्वावलंबन किस क्षेत्र, मतलब परिश्रम किस क्षेत्र में किया जाए। तो पर्सनल लाइफ में परिश्रम तो चाहिए ही। हम अपने पर्सनल लाइफ को अच्छा जब तक नहीं बनाएंगे तो प्रोफेशनल कैसे बनेंगे, ये बात है। तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए, ये बेसिक है। कहा जाता है ना कि हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये बेसिक है कि हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ताकि हम प्रोफेशनल लाइफ में जा सकें, इन कर सकें। जब आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, जब आपका फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है, तो प्रोफेशनल आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं कहला सकते हैं। आपके सक्सेस में क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आप की पर्सनल लाइफ ऐसी है, मतलब कहने लायक नहीं है। तो एक आप आदर्श इंसान नहीं बन सकते। एक आइडियल पर्सन जो होता है उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छी होती है, बेस्ट होती है। तो मतलब कि उसकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं। तो अगर आपको आइडियल पर्सन बनना है, आदर्श बनना है, किसी का मेंटोर बनना है, तो आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को सही बनाना है। आपको स्वस्थ रहना है, पहले स्वास्थ्य पे परिश्रम करना है। पहले हम हमारे कहता है क्या कि अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, और अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो इसीलिए स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप नियमित योग करिए, ठीक है। योग करने के लिए आहार और विहार को सही कीजिए। पहले हम आहार को सही करेंगे फिर विहार को सही करेंगे। पहले जब हमारा खान पान अच्छा रहेगा तो रहन सहन हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो खान पान और रहन सहन को जब आप सही कर संतुलित कर लेते हैं, योग के अनुकूल अपने शरीर को बना लेते हैं, फिर आप योग करेंगे तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको कोई बीमारी भी चल रही है तो अगर अब आप उस योग को नियमित अपने जीवन का अंग बना लेंगे, जैसे कि नियमित खाना जरूरी है, नियमित सोना जरूरी है, रेगुलर आपको आपके मन शरीर के लिए घर का काम, खुद का अपना काम जरूरी है, ऑफिस का काम, घर का काम, तो रेगुलर आपको योग भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। पहले योग होता है,
फिर उसके बाद आप घर का कुछ अपना काम कीजिए और फिर उसके बाद देन आप कुछ सक्सेस के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में भी सोचिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं और अगर आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, लर्निंग है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपका फैमिली लाइफ भी अच्छा चल रहा है, तो आग ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आफ्टर 50 आपका मन कुछ करने का है तो आप नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 50 भी अगर रिटायर होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आज भी हम अपने पाँव पे खड़े रहें, हम स्वावलंबी रहें, हम अपने कमाई के ऊपर निर्भर रहें, सेल्फ डिपेंड रहें, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो फिर आप अपने आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए, आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आप अपना खुद का आय ज़रूर रखिए। तो आय कैसा होना चाहिए, इनकम क्या होना चाहिए और हम स्वावलंबन में क्या कर सकते हैं, ये हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसकी मतलब ये हमारा जो पार्ट है ना, ये हमारे यूट्यूब चैनल का ना पार्ट वाइज़ बनेगा। जैसे एपिसोड होता है 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे कि हम हमारा ना ऐसा नहीं है कि जंप कर के हम मेन मुद्दे पे आ जाएँ। मेन मुद्दे की बातें आपको समझ में नहीं आएगी जब तक कि आपकी पर्सनल लाइफ़, हेल्थ, अपना फैमिली लाइफ अच्छा नहीं होगा, तो आपको वो स्वावलंबन वगैरह की बातें आपको समझ में नहीं आएगी। बट हम स्वावलंबन की बात आज ही करेंगे आपसे, ठीक है? धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।